बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पूरी दुनिया में दो तरीके इलाज के मशहूर हैं, एक तो होम्योपैथिक है, दूसरा एलोपैथिक। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि ये तरीका इलाज तो चंद सौ साल पहले दरियाफ्त हुए, जबकि इंसानी तारीख तो हज़ारों साल पुरानी है। तो आपने कभी सोचा कि ज़माने कदीम में जब लोग बीमार होते थे तो शिफायाब होने के लिए करते क्या थे? तो इस पे अगर आप तहकीक करेंगे तो आपको कई ऐसे तरीके मिल जाएंगे इलाज के जो आज भी होम्योपैथिक और एलोपैथिक और ये हिकमत से हटकर बहुत से लोगों में शिफा बांट रहे हैं, जिनमें बहुत से लोग सिर्फ ग़िज़ा में तब्दीली के ज़रिए इलाज करते हैं, कुछ वर्जिश या योगा वगैरह के ज़रिए भी इलाज करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो रूहानी इलाज करते हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद है। आप सोच रहे होंगे शायद रूहानी इलाज पे यकीन सिर्फ हम मुसलमानों का है और ये कुरानी आयात के साथ दम दरूद के साथ किया जाता है, तो नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। रूहानी इलाज पूरी दुनिया में होता है, इसको फेथ हीलिंग कहते हैं, और ये इंसानी तारीख के कदीम तरीन इलाजों में से एक है। ख़ास तौर क्रिश्चियंस में इसका तरीका इलाज बड़ा इस्तेमाल है और आम इस्तेमाल है। एक ऐसा वक्त आया जब होम्योपैथिक तरीका इलाज और साइंसी तरक्की को देखते हुए एलोपैथिक इलाज को लोगों ने ज़्यादा फॉलो करना शुरू कर दिया। लेकिन बहैसियत इंसान आप सब जानते हैं कि किसी भी इंसान का जो जज्बाती लगाव है ना, वो उसके मज़हब के साथ होता है। वो दुनिया में शायद ही किसी चीज़ के साथ हो। इंसान के सामने साइंस तरक्की की बात की जाए तो वो सबूत मांगता है, लेकिन जब बात मज़हब की आती है तो उसके लिए किसी सबूत की ज़रूरत नहीं। शायद यही वजह है कि आपने देखा होगा बहुत से ऐसे बुज़ुर्ग मौजूद हैं जो रूहानी तालीमात के ज़रिए लोगों का इलाज करते हैं, और बहुत से लोग इनके हाथों शिफा याब भी होते हैं। सुनने में तो यहाँ तक भी आया कि बहुत से ऐसे मरीज़ हैं जिनको डॉक्टर्स लाइलाज कह के या आखिरी स्टेज पर कह के घर भेज देते हैं, लेकिन नाउम्मीद होने की बजाय उनके घर वाले जब उनको किसी रूहानी मुआलिज के पास लेकर जाते हैं तो थोड़ी अरसे में मुकम्मल सेहतयाब हो जाते हैं। आपको मैं एक अहम बात बताऊं कि ज़रूरी नहीं कि जो शख्स भी रूहानी मुआलिज होने का दावा करे वो सच हो या वो शख्स काबिल हो। जिस हर एक प्रोफेशन में काली भेड़ें होती हैं, तो इस तरह के लोगों में भी आपको बाज़ औक़ात ऐसे बहरूपियाँ नज़र आएंगे जिससे इनका कोई ताल्लुक़ नहीं हो, तो सिर्फ मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाने और उनसे पैसा बटोरने के लिए कर रहे होते हैं। लेकिन इन काली भेड़ों की वजह से रूहानी तरीका इलाज की अहमियत कम नहीं हो जाती, और जिस तरीका इलाज को मैं रूहानी इलाज कह रहा हूँ, क्रिश्चियनिटी में इसको फेथ हीलिंग कहा जाता है, और इसके करने वाले को फेथ हीलर कहते हैं। पहले ही अपने ख़ास सर्कल या एरिया में लोगों का इलाज करते हैं, लोगों को शिफा मिलती है, वो मज़ीद लोगों को उसके बारे में बताते हैं, ऐसा मज़ीद लोगों को उसके बारे में पता चलता है। लेकिन जब से सोशल मीडिया का दौर आया है, इनके बारे में अवेयरनेस जो है बहुत बढ़ती जा रही है। अगर आप सिर्फ यूट्यूब पे या फेथ हीलर के बारे में सर्च करें तो आपको बेपनाह वीडियोस और डॉक्यूमेंट्रीज़ मिलेंगी जिसमें आप अपनी आंखों के सामने फेथ हीलर्स को लोगों का इलाज करते हुए देख सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग जो पहले सुन नहीं सकते थे या कम सुनते हैं, वो ठीक से सुनना शुरू कर देते हैं। जिनकी नज़र का मसला होता है उनकी ऐनक ख़त्म हो जाती है। बहुत से ऐसे लोग जो कई सालों से व्हील चेयर के मोहताज होते हैं वो चलना शुरू हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि कैंसर जैसी बीमारी का भी इलाज करते दिखाई देंगे। और आपको ये जान के हैरत होगी कि सिर्फ अपनी प्रैक्टिस से इलाज नहीं करते, बल्कि जिस बीमारी के इलाज के लिए सर्जरी की ज़रूरत हो, ये सिर्फ अपने हाथों से बगैर किसी भी टूल की मदद से सर्जरी भी करते हैं। हो सकता है आपको मेरी बात का यकीन ना आ रहा हो, क्योंकि मेरी टीम को भी जब इस बात का पता चला तो उनके लिए भी यकीन करना मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने इनको अपने एक दोस्त से मिलवाया, और वो दोस्त बड़े जाना पहचाना नाम है उनका। पाकिस्तान में बड़े मशहूर रेस्टोरेंट्स हैं, सॉल्ट एंड पेपर विलेज, महमूद अकबर उनका नाम है। बहुत साल पहले उन्होंने अपने गले के इलाज के लिए एक ऐसी माइनर सर्जरी करवाई थी फ़िलीपींस में। उन्होंने फेथ हीलर से ये सर्जरी करवाई, उसका नाम एलेक्सो बेटो था और इसका ताल्लुक़ फ़िलीपींस से था, लेकिन उसके पेशेंट्स मुख्तलिफ ममालिक में थे। यहाँ तक कि वो अपने कई पेशेंट्स के इलाज के लिए कराची भी आता था। अमेरिका में उनके बहुत से पेशेंट्स हैं, यहाँ तक कि एक अमेरिकन चैनल ने उनको इलाज के दौरान कैमरे लगा के शूट भी किया ताकि वो चेक कर सकें क्या करिए सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करके सर्जरी करते कैसे है। लेकिन उनको उसमें कोई फेक चीज़ नहीं मिली जिससे वो फेथ हीलर पर कुछ सवाल उठा सके। अब मेरे दोस्त ने इनसे जो ट्रीटमेंट करवाया इसकी तफसीलात तो मैं आपको बताता हूँ। मेरे दोस्त महमूद अकबर का गला ख़राब रहता था क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं, हर चीज़ में बर्फ़ डाल के खाते हैं या पीते हैं। तो पहले तो उनको फेथ हीलर ने उनका गला चेक किया, उसके बाद से अपनी 2 उंगलियों की मदद से उनकी गर्दन में एक छोटा कट लगाया जिससे खून का क्लॉट निकाला गया, और उसके बाद अपने हाथों को साफ़ किया और एक साफ़ कॉटन का पीस लेके कुछ देर के लिए उस कट वाली जगह पर रख कर प्रेस किया, जैसे आप इंजेक्शन लगवाने के बाद नहीं प्रेस करते, और चंद मिनट में ये अमल पूरा हो गया।
اس کے بعد انہوں نے نارمل طریقے سے اپنا پورا دن گزارا. اگلا دن شیو کرتے ہوئے جب انہوں نے اپنی گردن کو دیکھا تو وہاں ایک ہلکا سا نشان تھا جیسے کسی خراش کا ہوتا ہے, اس سے زیادہ نہیں تھا. بہرحال اس وقت کئی دن تک ان کو کافی آرام بھی رہا. لیکن اس علاج کے بارے میں ایک اور اہم بات بتا دوں کہ آپ اس میں اپنے آپ کو کئی سیشنز کروانے پڑتے ہیں, اس کے بعد ہی آپ کو اس بیماری سے مکمل نجات ملتی ہے. یہ نہیں کہ ایک سیشن میں ہو جائے گا. بہرحال فیتھ ہیلنگ کی ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں جن میں کسی شخص نے پہلے فیتھ ہیلر سے اپنا علاج کروایا, جب وہ مکمل شفا یاب ہو گئے تو ان کا اس پہ یقین پہلے سے بھی زیادہ پختہ ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے خود ہی عمل سیکھا اور کامیاب فیتھ ہیلر بن گئے. یہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو یہاں بھی ایسے کئی فیتھ ہیلرز ہیں جو لوگوں کا علاج کرتے ہیں, لیکن یہ بھی یاد رکھیں ان میں بہت زیادہ فیک لوگ بھی ہیں, اس لیے ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا ہے تاکہ ہم اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگی بچا سکیں. اس چینل کو دیکھتے رہیے گا, سبسکرائب کریے گا. اللہ حافظ.